क्लास 11th बच्चों, आपको मैं जामुन का पेड़ पढ़ा रही थी पाठ। मेरी समझ से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आ गया होगा, समझ रहे होंगे तो आपको आएगा ज़रूर। आप एक पढ़ेंगे और ऑन करके बस सोचेंगे हो गया तो नहीं आएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, कोशिश की है, आराम से आपको पढ़ाया समझाया तो आप पढ़ें। तो देख लिया सरकारी विभागों के बारे में, और सरकारी ही नहीं कहेंगे, हर वो नाकाम करने वाला व्यक्ति जो दूसरों पे काम को डालता है, जो स्वयं नहीं करता। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो जब, जो आज करना है उसको आज करना है। तो प्रश्न उत्तर के लिए चलते हैं। जामुन का पेड़ मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा है और वो आपको अभी बताती हूँ क्या है। पहला प्रश्न आपका है जामुन, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आया है, इसका उत्तर बताना है। और ख है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आया है ये देख लीजिए आप यहाँ, इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा इससे बता दूंगी, ऐसे समझाऊंगी तो शायद आपको ना समझ में आए। किस प्रसंग में आया है? रात को बड़े जोर का झंखड़ चला, सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा था। सवेरे को जब माली ने देखा तो पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। ये प्रसंग है, ठीक है। तो रात को सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा था, ये प्रसंग है। इसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा। दूसरा है आपका, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इससे लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि लोग कितने असंवेदनाहीन हैं, संवेदनाहीन हैं, जिनमें संवेदना ना हो। ऐसे लोग जो पेड़ से के नीचे गिरे हुए आदमी की बात तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं कि जामुन का पेड़ कितना फलदार था, और एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, पेड़ के फल की बात कर रहे हैं और आपस में कह रहे हैं कि ये गिर गया, अब हमारे बच्चे जामुन कैसे खाएंगे। तो ये हमारे देश के या हमारे समाज की मानसिकता पता चलती है। और ऐसे लोग दूसरों की लाशों में अपनी रोटियां सेकते हैं, ऐसा है। तो इसको आप अपने समझ के ऐसे लिखिएगा। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। देखिए, दबा हुआ आदमी एक शायर है। जब क्या हुआ कि खिचड़ी डाल रहा था, उसके मुंह में कौन? माली। तो उसने मामला ऊपर चला गया, उसने बताया सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, तुम्हारा केस ऊपर रखा जाएगा। तब उसने क्या बोला दबे हुए आदमी ने? ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर हो। जब उसने ये बोला तो उसने मुंह में उंगली दबा ली। किसने? आश्चर्य से माली ने। और उसने चकित भाव से बताया कि पूछा कि क्या तुम शायर हो। और फिर मामला कहाँ चला गया? शायरी, ये देखिए, ये लिख के इसको लिखिएगा। दूसरे दिन चपरासी ने क्लर्क को ये सब बताया, अफवाह उड़ गई और शायरों का झुंड आ गया। ये पूरा आप इसको लिखिएगा, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझ के अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। प्रश्न 2 का उत्तर इसमें मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। अब आइए प्रश्न 3। प्रश्न 3, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। तो कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के लिए तर्क दिया। ये तर्क दिया, देखिए। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले करें, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और का हकदार है जामुन का पेड़। चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। मैंने आंसर बता दिया है, पेज नंबर 104, प्रश्न संख्या।
अब है कृषि विभाग, ये हो गया आपका। अब आया इस पाठ में सरकार ने किन किन विभागों की चर्चा की है और पाठ में उनके कार्यों के बारे में क्या अंदाज़ा मिलता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मैं बोर्ड में समझा रही हूँ, आप समझने का प्रयास करें। और देखिए बच्चों, अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके लिए ज़रूरी भी है, क्वेश्चन आंसर के लिए भी ज़रूरी है और वैसे भी ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कौन सा विभाग क्या है? व्यापार विभाग। व्यापार विभाग का काम देश में होने वाले व्यापार विभाग से संबंधित होता है। व्यापार विभाग क्या है? व्यापार विभाग का काम देश में होने वाले व्यापार विभाग से संबंधित होता है। याद समझ में आ गया? व्यापार विभाग। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसे कृषि विभाग कहते हैं। कृषि से संबंधित जितने भी काम होते हैं इसमें किए जाते हैं। खेती किसानी, जो भी किसानों से संबंधित वो सारे काम इसमें किए जाते हैं। अब आइए हॉर्टिकल्चर। क्या होगा? हॉर्टिकल्चर, इसे उद्यान कृषि विभाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे उद्यान, उद्यान का मतलब बगीचा, उद्यान होते हैं जो बाग बगीचा होते हैं, इसे उद्यान कृषि विभाग कहते हैं। इसका संबंध उद्यान के रख रखाव से है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप नॉर्मल चीज़ें नहीं समझ में आती, कई बार इंग्लिश में भी रहता है तो भी नहीं समझ में आता क्या है। तो ये हॉर्टिकल्चर, ये उद्यान विभाग कृषि से संबंधित है और इसका संबंध उद्यान यानी कि बाग बगीचों की रखवाली, देख रखाव के रख रखाव से होता है। आपने देखा होगा कि कई सरकारी उद्यान बनाए जाते हैं तो सब किस में आते हैं? ये सरकारी हॉर्टिकल्चर विभाग में आते हैं। अब है मेडिकल। क्या है? मेडिकल। मेडिकल डिपार्टमेंट, पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, अब क्या है? मेडिकल डिपार्टमेंट। ये आपको शायद समझ में आ रहा हो। इसे चिकित्सा विभाग कहते हैं। इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि से होता है। ये शल्य चिकित्सा क्या होता है? ये जो ऑपरेशन होते हैं उनको बोलते हैं शल्य चिकित्सा। तो फिर से देख लीजिए, मेडिकल डिपार्टमेंट, इसे चिकित्सा विभाग कहते हैं। इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि से होता है। मेरी समझ से ये आपको याद हो जाना चाहिए और मैं भी याद कर रही हूँ, शायद मैं भी भूल जाऊँ। कल्चरल डिपार्टमेंट, इसे सांस्कृतिक विभाग कहते हैं। कल्चरल डिपार्टमेंट, इसे सांस्कृतिक विभाग कहते हैं। इसका संबंध कला और साहित्य के विकास से होता है। फिर से देख लीजिए, जानबूझ के मैं रटवा रही हूँ। कल्चरल डिपार्टमेंट, इसे सांस्कृतिक विभाग कहते हैं। इसका संबंध कला और साहित्य के विकास से होता है। फिर है फॉरेस्ट। क्या है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसे वन विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वन विभाग कहते हैं। इसका संबंध जंगल के पेड़ों तथा वनस्पति विभाग से होता है। इन सबसे इनका होता है। क्या होता है इसको? फॉरेस्ट विभाग डिपार्टमेंट, इसे वन विभाग कहते हैं। इसका संबंध जंगल के पेड़ों तथा वनस्पति आदि से होता है। वनस्पति जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको वनस्पति कहते हैं, जंगल, फॉरेस्ट। फिर है विदेश विभाग। विदेश विभाग में है, इसका संबंध विदेशी राज्यों और स्वदेश के आपसी संबंधों से है। विदेश विभाग, इसका संबंध विदेशी राज्यों और स्वदेश के आपसी संबंधों से है। बच्चों ये अच्छे से इसको चाहे तो आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये एक बार क्वेश्चन का आंसर ना भी आए तो भी आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कई बार हमको समझ नहीं आता कि क्या है, इसका संबंध किससे है, तो जितना भी हमें पता है वो हमें अच्छे से जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हो गया?
इस क्वेश्चन इस पार्ट में सरकार के किन विभागों की चर्चा की? इस पार्ट में सरकार के व्यापार विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विदेश विभाग आदि की चर्चा की गई है। और फिर एक अच्छा सा बना के आप उसमें लिख लीजिए सारे नाम, फिर नाम के आगे इसको लिख दीजिए। आपका उत्तर पूरा हो गया है। बच्चों कल मैं आपको इसी से एक और चीज़ करवाऊंगी। पता है मैं आपको ये क्यों करवा रही हूँ? ताकि आप लेसन को इसी तरह, सारे लेसनों को इस तरह पढ़ें। नमस्कार बच्चों।